हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल सपना स्टडी एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड प्रेशर स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, साथ में उनकी करैक्टरिस्टिक्स को भी स्टडी किया। तो आज हम फोर्स को कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो जो फोर्सेस है टू टाइप्स की होती हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अभी कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी होंगी? जब दो जो आपकी फोर्सेस हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, ठीक है। जैसे मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये किसके एग्जांपल हैं? कांटेक्ट फोर्स के। अभी कभी आप लोगों ने सोचा है कि जैसे ही हमें एक पानी की बाल्टी है, ठीक है, उसे हम ऊपर उठा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी मसल्स यूज हो रही हैं। ऑल राइट, जैसे ही मसल्स यूज हो रही हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? मस्कुलर फोर्स कहते हैं। जो फोर्स लग रही है वो किसकी वजह से लग रही है? मसल्स की वजह से लग रही है, इसलिए हम इसे मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट चैप्टर जो 8th क्लास का है वो फ्रिक्शन है, उसमें हम अच्छे से फ्रिक्शन को समझेंगे। इसमें बस आप इतना समझ लीजिए कि फ्रिक्शनल फोर्स है क्या। सपोज आपके पास एक बॉल है, आपने उसे पुश किया, धीरे धीरे वो रोल करती जाएगी, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो रुक जाती है। वो किस वजह से रुक रही है? क्योंकि उस पर एक और फोर्स अप्लाई हो रही है, जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये किसी भी ऑब्जेक्ट की जो उसकी स्टेट है उसे चेंज कर सकती है। जैसे बॉल मोशन में था तो फ्रिक्शनल फोर्स ने क्या किया, उसे रेस्ट में ले आई, ठीक है। इसके साथ ही एक और पॉइंट है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है हमेशा अपोजिट लगती है। इस साइड से आपकी पुशिंग फोर्स लग रही है तो दूसरी साइड से क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। सेकेंड टाइप ऑफ फोर्सेस है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जब भी कोई ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए बिना ही अपना जो इन्फ्लुएंस दे देती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जैसे मैग्नेटिक फोर्स है, हमारे पास कोई मैग्नेट है तो वो क्या होगा, जरूरी नहीं है कि उसे फोर्स अप्लाई करने के लिए उसे किसी और के कॉन्टैक्ट में लाना ही होगा। ये क्या कर लेगा, दूर से ही उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। या फिर आप यहाँ पे देखेंगे दो हमारे पास मैग्नेट है, जब अनलाइक पोल्स है, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा, तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और जब लाइक पोल्स होते हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ओके, इसे हम कौन सी फोर्स कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अभी कभी आपने सोचा है कि जो पानी है वो हमेशा नीचे ही क्यों बहता है, या फिर जो एप्पल गिर रहा है ट्री से वो हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है? तो ये सब होता है ग्रेविटेशन की वजह से। तो नेक्स्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसमें किसका यूज़ हो रहा है? ग्रेविटी का यूज़ हो रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया कि वाटर फ्लो कैसे हो रहा है, नीचे साइड ही हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि जो भी अगर हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं, अगर हम बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो वो कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये कौन सी फोर्स का एग्जाम्पल है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो है प्रेशर। तो प्रेशर कहते किसे हैं? जब भी कोई फोर्स किसी पर यूनिट एरिया पे एक्ट करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेशर। प्रेशर का क्या फॉर्मूला है? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। और इसके यूनिट है पास्कल। यहाँ फॉर्मूला से आप ये समझेंगे कि जो प्रेशर है किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? 1/एरिया, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, या फिर एरिया जब कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। अगर, ठीक है। अभी आप लोगों ने कभी सोचा है कि जैसे जो बच्चों के स्कूल बैग्स हैं उनके जो स्ट्रैप होते हैं वो चौड़े चौड़े क्यों होते हैं? या फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं इस आदमी ने सामान उठाया है तो ये जो ऊपर कपड़ा लिया हुआ है इन्होंने, इसे क्या कर देते हैं, अच्छी तरह से फैला देते हैं। तो ये सब क्यों करते हैं? जैसे इसने कपड़ा ऊपर फैलाया तो जो सरफेस एरिया है उसका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। अगर एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। तो इट मीन्स कि इसे इतना ज़्यादा बर्डन उठाने से भी इतना ज़्यादा इसके सर पे प्रेशर नहीं आएगा। ओके, वैसे ही जो बच्चों के स्कूल बैग्स हैं उनके इतने ज़्यादा मोटे मोटे स्टेप्स दिए होते हैं ताकि अच्छे से जो प्रेशर है ज़्यादा सरफेस पे आ जाए और प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
आगे है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस, कि जो लिक्विड और गैस हैं वो कहाँ पे अपने प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। तो ये करते हैं ऑन द बॉल्स ऑफ कंटेनर। जिस किसी भी कंटेनर में अगर हम लिक्विड या गैस डालते हैं, उसी कंटेनर की जो बॉल्स होती हैं उस पर ये अपना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इसे आप इस तरह से समझेंगे, एक पानी की बॉटल लीजिए, ठीक है, आपने इसे पानी से भरा हुआ है। अभी आप क्या करेंगे, एक साइड में होल कर दीजिए। उसी बॉटल को जैसे होल करेंगे तो पानी क्या है, साइड उसी होल से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स अंदर क्या था, पहले जो बॉटल के वॉल्स थी उसमें क्या था, प्रेशर था, और जैसे ही हमने ये हटाया क्या हो गया, प्रेशर के द्वारा वो पानी बाहर निकल गया। अगर गैसेस की बात करें, हमारे पास बैलून है, अब बैलून को फुला रहे हैं, कुछ टाइम बाद क्या होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होने के बाद ये क्या हो जाता है, फूट जाता है। इट मीन्स उसमें हम इतना ही प्रेशर दे सकते हैं। तो हमें क्या पता चलता है कि जो लिक्विड और गैस है वो दोनों कहाँ पे अपना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, वो है वॉल्स ऑफ कंटेनर। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते किसे हैं, एक ऐसा प्रेशर जो एयर के द्वारा एक्सर्ट होता है, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी आप यहाँ पे समझिए, ये माउंटेन्स हैं और ये क्या है, ग्राउंड लेवल है। तो हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाते रहते हैं तो जो प्रेशर है वो भी डिक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। और जो ग्राउंड लेवल पे है वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि एयर इस तरफ से आपका एक्सर्ट कर रही है, ठीक है। तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपना दबाव डालती रहती हैं। यहाँ पे आप इसे देखिए, बच्चे ने क्या किया हुआ है, एक कंटेनर लिया हुआ है जिसमें पानी डाला है। तो क्या होगा, जो नीचे वाला है वहाँ पे क्या होगा, हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और जो ऊपर वाला लेवल है यहाँ पे क्या है, एकदम लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आई होप आप बहुत अच्छी तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। कल हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन। अगर किसी भी वे में मेरी ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।